नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शुक्ला निपुण पिंड से। आज हम एक न्यू साइट पे आए हुए हैं जो कि कस्टमर की इंक्वायरी थी कि उनकी छत में बहुत ज्यादा दरार आ रही है और उनका छत जो बहुत हीट होता है, टेम्परेचर बहुत हीट रहता है। तो आज हम एक बार चल के देखते हैं किस पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरी छत गंदी है, तो इसका पहला स्टेप हमारा रहता है साफ सफाई। साफ सफाई हम इसलिए करते हैं जिससे कोई भी डस्ट का पार्टिकुलर हमारे सरफेस पे ना रहे। प्रॉपर तरीके से जो भी साइड का वॉल की जो होती है, वहाँ पे अगर डस्ट चिपका रहता है तो उसको प्रॉपर तरीके से पत्ती से पहले कुचाई करनी होती है। इसके बाद ब्रश से उसको निकालना पड़ता है जिससे आसानी से वहां से निकल सके सारा डस्ट हमारा। इसी तरह से आपको पूरी डस्ट को निकालना होगा, जितना भी डस्ट का पार्टिकुलर है। सेकंड स्टेप हमारा क्रैकेज फिलिंग का है, जिससे दो तरीके के क्रैकिंग होती है हमारे, एक तो मेजर, एक हेयर लाइंस। आप देख पा रहे हैं ये हेयर लाइंस क्रैकेज हैं जो कि बिल्कुल पतले नॉर्मली होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पोरन सील प्रोडक्ट होता है। इसको डायरेक्टली कुछ मिक्स नहीं करना होता, सिंगल ही इसके ऊपर में जितनी भी हेयर लाइन क्रैकेज है इसके ऊपर लगाना होता है, कोटिंग करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, प्रॉपर दूध की जरा ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। तो जैसा कि हमारा प्रोडक्ट रेडी है होने के लिए, तो अभी इसको करना क्या है कि अपना एक ब्रश लेना है, आपको ब्रश से ही इसकी कोटिंग करनी है हेयर लाइंस के ऊपर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हेयर लाइंस के ऊपर हमारी कोटिंग स्टार्ट है। इसी तरह से आपको जितनी भी हेयर लाइंस क्रैकेज होती हैं, उन क्रैकेज के ऊपर में आपको इसकी कोटिंग करनी होती है। इसका काम यह है कि हेयर लाइन जितनी भी क्रैकेज हैं उसको लॉक कर देना। ये ट्रांसपेरेंट होता है, सूखने के बाद बिल्कुल आपकी छत जैसी है वैसे ही आपकी दिखेगी। तो हमारा सेकंड स्टेप समाप्त हो चुका है। थर्ड स्टेप के लिए हम रेडी हैं। थर्ड स्टेप हमारा है प्राइमर कोटिंग, जिसका नाम है प्राइमर कोटिंग। फर्स्ट कोट जो अप्लाई हम करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है निपुण पेंट का डैम्प प्रूफ, हाइड्रोसिल डैम्प प्रूफ नाम है इसका। अभी हमारा जो डिल्यूशन होता है प्राइमिंग कोट का 70% मटेरियल होता है, 30% पानी मिला करके हमारा पहला कोट तैयार है प्राइमिंग कोट के लिए। कलर की बात की जाए तो इसमें 3 कलर बने बनाए शेड आते हैं, जिसमें टेराकोटा, व्हाइट और ग्रे। जिसमें जो सबसे अच्छा काम होता है व्हाइट का होता है। जैसा कि जो व्हाइट कलर होता है हमारा, व्हाइट सबसे अच्छा कलर होता है। ये हमें गर्मी से ठंडा महसूस कराता है और जैसे धूप पड़ती है इसमें तुरंत के तुरंत रिफ्लेक्ट करता है 90 डिग्री। तो हम करते हुए एक बार भाई से वो दिखाना चाहेंगे कि आप भी देखें कैसे करते हैं इसको। फर्स्ट कोट हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट कोट जो भी प्राइमर कोट आपको करना है वो आपको ब्रश से ही करना होता है। ब्रश से करने का जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो कोई भी पोर्स छूटने ना पाए, इस वजह से हम ब्रश से करते हैं। क्योंकि अगर रोलर का यूज करेंगे तो कोई ना कोई पोर्स आपका साइड वाला कोना वाला छूट जाएगा और ब्रश से आसानी से हम उसको लगा देते हैं। आप सभी ध्यान दें कि जो प्राइमिंग कोट आप करें तो ब्रश के थ्रू ही करें, रोलर का इस्तेमाल ना करें। आप सेकंड कोट में आप रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो प्राइमिंग कोट होता है हमारा, प्राइमिंग कोट में आपको खास ख्याल रखना होता है। 3 चीजें मेजर होती हैं उसमें। पहला डिल्यूशन, जो 70% मटेरियल 30% वाटर मिला करके डिल्यूशन करना होता है। दूसरा मेजर आपका रहता है कि जो भी आपका टेरेस है उसकी जो पैराफिट होती है, तो 1 फीट पैराफिट ऊपर लेकर के आपको वॉल को कोटिंग करनी होती है। थर्ड जो रहेगा आपका, वो आपको जो कोटिंग करनी होती है वो ब्रश के थ्रू अप्लाई करना होता है इसको। देख पा रहे हैं हमारा रेडी हो चुका है प्राइमिंग कोट होकर के। अब इसको हम सूखने के लिए 4 घंटे का वेट करेंगे। 4 घंटे सूखने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3-4 घंटे छोड़ने के बाद हमारा प्राइमर कोट सूख चुका है। अब हम चौथे स्टेप पे चल रहे हैं कोट डालने के लिए। जैसा कि आप देखें, इसमें खास ध्यान रखना होता है आप सभी को कि इसमें जो कोट चलेगा वो पहला वर्टिकली चलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा वर्टिकल में, यानी खड़ा हुआ जो माइनस बनाना है आपको, साधारण भाषा में किया जाए तो माइनस, उसको माइनस बनाना है पहला कोट। एंड जो सेकंड कोट हमारा चलेगा, जो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो प्लस बनाना रहेगा आपको, यानी पहला माइनस फिर उसको प्लस बनाना है। पहला वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। आप देख पा रहे हैं पहला कोट हमारा होकर के रेडी हो चुका है और काफी अच्छी तरीके से प्रॉपर सूख भी चुका है। सरफेस पे हमारे हेयर लाइन क्रैकेज थे, तो अभी आप देख पा रहे हैं तो जरा सा भी क्रैकेज नहीं है इसमें। कोटिंग होने के बाद भी हमारी सारी हेयर लाइन क्रैकेज जितनी भी थी वो सारी फिलिप हो चुकी हैं। सेकंड कोटिंग हमारी चालू हो चुकी है। सेकंड कोटिंग जो हमारी माइनर ध्यान देने की बात है वो हमें हॉरिजॉन्टल करना होता है। अब जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा हॉरिजॉन्टल कोटिंग चालू है। तो हमारे 2 स्टेप होते हैं इसमें।
एक तो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। वर्टिकल हमारा पूरा हो चुका है, हॉरिजॉन्टल की कोटिंग हमारी चालू है। दोनों कोटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि कोई भी पोर्स अगर वर्टिकल में हमारा छूट जाता है तो आपका हॉरिजॉन्टल में नहीं छूटना चाहिए, कोई भी पोर्स हमारा छूटे नहीं, इसलिए हम 2 कोट करते हैं प्रॉपर। जैसा कि दोस्तों अगर हम टेम्परेचर सरफेस की बात करते हैं, ये जो वाटर प्रूफिंग वारंटी आती है, परफॉर्मेंस वारंटी जिसको बोलते हैं हम, तो बकेट की जो वारंटी होती है वो 8 साल की होती है, प्लस 8 to 10 डिग्री सरफेस जी जो टेम्परेचर रिड्यूस करेगा, 8 to 10 डिग्री रिड्यूस करता है टेम्परेचर को ये। अगर इसमें कवरिंग एरिया की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें आपको वर्टिकल अगर मिल जाएगा आपको पर 2 कोट में 25 से 30 स्क्वायर फीट कवरिंग एरिया कवर करेगा, और अगर हॉरिजॉन्टल की बात की जाए तो 15 से 20 स्क्वायर फीट कवर करेगा पर 2 कोट के अंदर में। तो दोस्तों हमारा जैसे कोटिंग हमारी पूरी हो चुकी है, अब हम चलते हैं रिव्यू लेते हैं एक बार। तो आइए मिलवाते हैं हम पेंटर भाई से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक जी, आपको निप्पॉन का डैम प्रूफ कैसा लगा? आपको लगाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं, कोई शिकायत नहीं आई है और इतना बढ़िया माल है, ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। जो हमारी जो छत होती है, एक तो उसमें लीकेज को रोकती है, और दूसरा जो छत जो होता है ना, जो नीचे गर्मी जो पैदा करती है, उसके लिए ठंडक भी बहुत महसूस करते हैं, रिड्यूस भी करती है। हाँ, गर्मी को रिड्यूस भी करती है। हाँ। तो आप भी अगर निप्पॉन पेंट का डैम प्रूफ अगर करवाना चाहते हैं और अपने छत की वाटर प्रूफिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड पे नरेला विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।